ये दोस्तों यहाँ पे दो ब्यूटीज टुगेदर। ये हमारी टोयोटा HJ61 है और ये आप देखें इसके साथ डेवल्स लव खड़ी है और ठीक खड़ी है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। देखिए आप, जिस तरह मैं टायर ऊंचे करके गया था वैसे ये टायर ऊंचे, और आज इसको ऊपर जो है वो देखेंगे, अगर वक्त हुआ तो आज इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं हम, जैक लगा के इसको मैं ऊपर उठाऊंगा और फिर इसके जैसे जो जैक लगे हुए हैं जिसको घुड़ी कहते हैं, स्टैंड, वो निकालेंगे और कोशिश करेंगे इसको स्टार्ट करने की। ये HJ61 है इसके साथ खड़ी हुई और ये देखें काफ़ी सफाई होने वाली है। जब तक अब ये गाड़ियाँ बाहर नहीं निकलेंगी सफाई जो है वो नहीं हो सकती, तो देखेंगे। ये दोस्तों सूरत हाल है इस वक्त। मैं गाड़ी जैसे छोड़ के गया था, ये देखें 1-1 इंच ऊंची है। ये गालिबन डीजल निकला है इसमें से, देखते हैं अभी ये क्या निकला है इसमें से। काफ़ी, और पहले बिल्कुल खुश्क रहती थी हमारी गाड़ी, तो अभी खड़े रहने से कुछ निकला, देखते हैं क्या निकला है। इस तरफ भी ग्रीस व्रीस, ये देखें जैसे मैं इसको चढ़ा के गया था 1-1 इंच ऊंची, वैसे ही 1-1 इंच ऊंची है ये, तो बिल्कुल सही खड़ी है ये। अब जो है वो इसको जो है वक्त आ गया है कि इसका कवर उतारा जाए। चलें दोस्तों, अब इसका जो कवर है ये खोलते हैं इसके ऊपर से।
देख रहे हैं दोस्तों, ये ऊंची गाड़ी है तो एक स्टूल वगैरह चाहिए था, स्टूल वगैरह सब खोल रहे हैं। दोस्तों देखें, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। अब इसको मैं ये जो घोड़ी है ये निकालूंगा और नीचे ग्राउंड पे लाऊंगा, और ग्राउंड पे लाने के बाद फिर इसकी बैटरी के जो टर्मिनल है वो लगाऊंगा, उसको इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जैक्टली जैसे मैं छोड़ के गया था वैसे ही है। ये जैक आ गया दोस्तों इसका। मुल्तान से मैंने इधर जैसे कि आपको बताया था, इसका मैनुअल है, ये इसकी ब्रेक है, और ये इसके दो राड्स हैं, और ये जैक। इसको अब असेंबल करते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। ये जैक असेंबल हो गया। ये जैक हम लेके आए थे मुल्तान से। अब इसको सेंटर से उठाएंगे और दो घोड़ियां जो है ना ये निकाल लेंगे। एक साइड से उठाया जाए और सेंटर से उठाया जाए। सेंटर में जगह नहीं है जहाँ से धरती एक सेकंड के लिए उठानी है मैंने, घोड़ियाँ जाना है नहीं बन रही, कोई भी जगह नहीं बन रही है। कोई भी जगह नहीं बन रही, कहाँ इसको लगाया जाए। कहाँ लगाया जाए, चलो ये अलग अलग ऑप्शन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक सेकंड लगा, इसको उठा लिया।
और थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगी। फिर भी एहतियात जरूरी है, कोई नुकसान ना हो। ये एक निकाल लिया हमने और ये हम आराम से ये नीचे आ गई। अब हम इसी तरह कितना इजी हो गया है जैक चलाने से और बनाने से। ये दोस्तों ये घोड़ी भी निकल आई। ये दूसरी घोड़ी भी निकल आई। अब इसको आराम से देखिए आप कितना इजी हो गया ये जैक चलाने से। अब मैं कैमरा उधर लगाता हूँ ताकि उधर से भी व्यू आ सके। तो दोस्तों अब अगले जो है घोड़ियां उनको निकालते हैं और देखते हैं ये कैसे निकलती हैं। इनको वैसे निकालते हैं जैसे पिछलियों को हमने निकाला। टाइट कर लिया, पीछे पानी निकाल सकते हैं, आगे से आप इसको खड़ा कर लें। ये बहुत ग्रेट बिजनेस है। ये 1 सेकंड में ये नीचे जाती है। ये इसको खींचना नहीं, बस जल्दी जल्दी प्रॉपर जगह जो ढूंढना है वो बड़ा मसला है इस सीरीज में। जब पहले घोड़ियां लगी उस सेंटर से आप उठा सकते हैं, लेकिन मैं खाना नहीं चाह रहा। मेरी ख्वाहिश ये है कि यहां से उठा लीजिए थोड़ा सा, बस। ये तीसरी घोड़ी निकल आई। आराम से ये इस जैक ने लाइफ बहुत आसान कर दी मेरी।
इसको पीछे से अपनी कार ले लीजिए। कोशिश करेंगे व्हील ऐसे हो जाए, बस एक हल्का सा ऊपर करना है। ये दोस्तों चौथी घोड़ी भी निकल आई। अब आप आराम से इसको नीचे कर। चल चलो दोस्तों, ये देखें आप, हमने चारों घोड़ियां इसकी निकाल ली और जैक ने हमें बहुत काम दिया जो मुल्तान से लेके आए थे। अब घोड़ियों के एक साइड पे करते हैं, जैक को एक साइड पे करते हैं और उसका हुड खोलते हैं और देखते हैं कि हमने वहां पे अब क्या करना है। सांस चल जाता है, बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन शौक है। दिल ये कहता है कि अभी ऐसी जैसे बिल्कुल जवान होता है ना बंदा, जब मैं अपनी गाड़ियों के साथ होता हूँ। ये दोस्तों हुड खोल लिया। ये दोस्तों देखें, हुड खोल लिया है और इस तरह मैं ऊपर चढ़ा के गया था ये टर्मिनल से, और ये तारें जो है इस तरह बांध के गया था मैं। तो अब ये तारें जो है वो दोबारा लगाई जाएंगी और ये इस तरफ भी देखें, ये 12 वोल्ट गाड़ी है, लेकिन हम पे डबल बैटरी हमने लगाई हुई है इसमें। ये देखें, ये मैं बांध के गया था ये। तो मेरी ज़ाती राय में तो ये बैटरियाँ चार्ज होंगी और इनको जोड़ने के बाद सलफ मारे तो गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए, लेकिन उस्ताद जायद की राय में ये नहीं होगा और बैटरियाँ चार्ज करनी पड़ेंगी। तो ज़ाहिर है वो उस्ताद है, उनको ज़्यादा पता है, सुबह शाम वो गाड़ियों के साथ ही रहते हैं। तो अब देखते हैं, टर्मिनल्स लगाते हैं सुकून से और उसके बाद फिर देखते हैं। तो अब ये देखें, ये है इस वक्त हमारी डेविल्स लव टोयोटा BJ40 बिल्कुल निकल आई है। ये इसका कवर पड़ा हुआ है यहाँ पे और ये जैक का कवर पड़ा हुआ है, और वो चले उसको बंद कर दें। और ये इस तरफ हमारी HJ61 है। इसमें से जैक निकाला था इसलिए जो है ये खुली हुई थी। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। चलें दोस्तों, ये हमने टर्मिनल लगा लिए हैं। पहले मैंने ये लगाए हैं इस बैटरी के, और अब मैंने इस बैटरी के लगाए हैं। टर्मिनल मैंने लगा लिए हैं। अब इसको जो है ना स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, देखें क्या होता है। स्टार्ट होती है या नहीं होती, बैठ के करूँगा क्योंकि हो सकता है थोड़ा एक्सीलेटर पे पाँव देना पड़े। और ये नीचे जो डीजल गिरा हुआ है इसकी मुझे टेंशन है, ये ना हो कि डीजल वापस ना हो गया हो, पंप ना मुझे मारना पड़े। तो ये देखें, बिल्कुल हवा पूरी है टायर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये फ़ायदा हुआ है इसके नीचे जैक लगाने का, और गाड़ी भी साफ़ की साफ़ निकली है। ये देखें, इस साइड से भी और ये इस साइड से भी। तो आइए अब इसको जो है वो ऑन करते हैं। ये जनाब 4 माह के बाद ये ऑन हो गई है। और अब मैं इसमें बैठ गया हूँ, अभी पता चल जाएगा करंट आता है नहीं आता है। थोड़ी हीट देंगे। करंट तो आ गया दोस्तों, ये देखें करंट आ गया है। और थोड़ी हीट देते हैं, उसके बाद इसको
स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है 2-3 हीट्स मैं दूं, अब एक और दूंगा, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये दूसरी ट्राई पे स्टार्ट हो गई बगैर बैटरियां चार्ज किए, और ये सक्सेसफुल हो गया है। मैंने हल्का सा पाँव ऊपर रखा हुआ है ताकि जो है वो इंजन, आपने देखे होगा थोड़ा लंबा सलफ लिया, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद चूँकि मैंने स्टार्ट किया था इसलिए इसने थोड़ा लंबा सलफ लिया। और ये देखें मैंने उससे पाँव उठा लिया है रेस से, और गाड़ी बिल्कुल सुकून में आ गई है। तो ये इसकी डेविल्स लव की सूरत हाल है दोस्तों। ये देखें आप, ये स्टार्ट हो गई है और बगैर किसी टेंशन के स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट खड़ी है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करूँगा, बाहर लाऊंगा, खड़ा करूँगा, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि ये गाड़ी जो है वो पहले यानी एक तरह से पहला ही सलब था, पहले पे टिक हुई, उसने वो ले लिया, जब मैंने दूसरा मारा तो उस पर ये स्टार्ट हो गई गाड़ी बगैर किसी टेंशन के। और मेरा अंदाज़ा सही निकला, उस्ताद जाहिद जो है वो उनका अंदाज़ा इतना अच्छा नहीं निकला। उनका ख्याल था, रात हमारी डिस्कशन हुई तो वो कह रहे थे मसूद साहब बैटरियाँ चार्ज करनियाँ पैन गया। मैं कहा यार मेरा दिल तो कहता बगैर बैटरी चार्ज कितने हो जाएगी, तो कहते नहीं मसूद साहब बैटरियाँ चार्ज करनियाँ पैन गया। तो चलो जो चार्ज के बगैर स्टार्ट होगी, अब थोड़ी देर स्टार्ट रहेगी, बैटरियाँ भी चार्ज हो जाएंगी, उसके बाद इसको थोड़ा रिवर्स करेंगे। चले दोस्तों, इसको पहली दफ़ा 4 माह के बाद रिवर्स करते हैं और बाहर निकालते हैं। ये दोस्तों दोनों ब्यूटीज खड़ी हैं इकट्ठी, पहली दफ़ा दोनों येलो ब्यूटीज इस तरह नेकेड यहाँ खड़ी हुई हैं, वरना पहले तो एक पे कवर होता था और दूसरी जो है वो होती थी। तो आज पहली दफ़ा ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे इकट्ठी हैं, बोथ ब्यूटीज। ये देखें, थोड़ा वॉक का प्रोग्राम बनाया मैंने और मैंने कहा वॉक की जाए, तो निकला हूँ वॉक पे। काफ़ी चढ़ाई थी स्टीप, इसलिए सांस भी फूला हुआ है।
अब उतराई है ये सारी। जब भी पहाड़ी इलाकों में वॉक करें एक डंडा साथ लाजमी रखें। इस डंडे का बहुत फ़ायदा होता है। जंगली जानवर कोई कुत्ता आ जाए तो उससे आप जो है वो निबड़ने में काफ़ी मुआवनत हो सकती है। तो ये यहाँ से वो सामने मेरा घर नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल ऊपर है यहाँ से ये। तो ये सारा रास्ता मैं ऊपर गया हूँ, 3-4 चक्कर लेके। पहाड़ी इलाके हैं, टर्न्स बहुत होते हैं। तो अभी तकरीबन 2-1 किलोमीटर है जो मैं करके नीचे जाऊँगा। बहुत पुरफज़ा जगह है दोस्तों ये। यहाँ गर्मियों में गर्मी नहीं होती और सर्दियों में सर्दी नहीं इतनी महसूस होती। मैं कल से आया हूँ, आप यकीन करें पंजाब से भी कम सर्दी है यहाँ पे महसूस होने वाली। सारा दिन सूरज था अपनी पूरी आबोताब के साथ। रोज़ाना अगर पहाड़ी इलाके में 3-4 किलोमीटर की वॉक कर ली जाए तो वज़न काफ़ी कम हो सकता है, बढ़ा हुआ पेट भी कम हो सकता है। ये सामने भी एक प्लॉट पड़ा हुआ है, मुझे बताया था उन्होंने, अब पता नहीं है या नहीं है। 16 मरले का प्लॉट था सामने, बिल्कुल सामने, काफ़ी अर्सा पहले मुझे बताया गया था। अब ये देखें, ये नया चढ़ा रहे हैं ऊपर, यहाँ भी करेंगे और कोई लोग प्लॉट्स वगैरह खरीदेंगे।